हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज हम लोग जानेंगे बिहार सिविल जज 2020 को, जो 7 अक्टूबर को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के ब्याह पे मैंने ये रणनीति तैयार करी है आप लोगों के लिए, केवल और केवल जीएस पेपर प्री के लिए। ठीक है, तो जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ इसको फॉलो कर लें और लास्ट तक वीडियो देख लें। एक एक चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक्स, और साथ में मैंने क्वेश्चंस भी इसमें बताए हैं कि होपफुली कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से बन जाएंगे, जो मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है। आशा करता हूँ कि ये हमारा सबसे बेस्ट रणनीति होगी, आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, इसके साथ साथ बिहार सिविल जज के लिए जो लोग जीएस और लॉ के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, या हमारे जीएस के लिए भी अभी भी फटाफट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं, या व्हाट्सअप करके 7500110314 पर। अब हिस्ट्री देखिएगा, टोटल 4 सब्जेक्ट आप लोगों के आएंगे। ठीक है, जो जीएस पेपर की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स लॉ के पेपर में आएगी, जीएस में नहीं आएगी, तो वो भी आप लोग पढ़ लेना। लेकिन मैं केवल जीएस की बात कर रहा हूँ, बिहार सीजे की। तो इसमें हिस्ट्री है 30 नंबर की आएगी। ठीक है, जनरल साइंस है 30 नंबर की आएगी, करंट अफेयर 20 नंबर की, और आपका इंडियन ज्योग्राफी आएगी 20 नंबर की। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बिहार से बेसिक बन सकता है करंट अफेयर को रिलेट करके, मैं वो आगे डिस्कस करूँगा। अब हिस्ट्री में 30 एंशियंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिवल भी और मॉडर्न भी। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें से चार पाँच टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ से 7 से 9 या 7 से 10 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जिसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध और जैन। ठीक है, और इससे पहले थोड़ा जो पीरियोडिक पीरियड है, मीन्स जो आपका प्रौद्योगिक काल वगैरह है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से यहाँ पे डीपली कर लें। यहाँ पे इनसे जितने से ज़्यादा हो सके घटना चक्र या लूसेंट से एमसीक्यू सोल्व कर लें आप। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बन जाए। मैं इसके साथ साथ यहाँ के बुक एंड कल्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, बुक और राइटर्स जो होते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में भी क्या है, मेडिवल हिस्ट्री में आप लोगों को मगध साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और मुग़ल, इसको अच्छे से तैयार कर लें। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल, इसको अच्छे से तैयार कर लें। लगभग 1 घंटा पर डे आप एंशियंट हिस्ट्री को भी देंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। और आधा घंटा मेडिवल हिस्ट्री को दे दे पर डे तो भी हो जाएगा आराम से। 1 घंटा मॉडर्न हिस्ट्री को दे दें तो भी आराम से आपका हो जाएगा। और ये 7-8 दिन में ही कंप्लीट आप लोग कर लोगे, अगर आप सीरियस होकर करते हो तो। ठीक है, अब 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस वाले टॉपिक से बनते हैं, जैसे मगध साम्राज्य, गुप्त है, महाजनपद है, पुस्तक और लेखक यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो प्लीज़ यहाँ से कर ले। अच्छा, हिस्ट्री में 3 तो आपके बुक एंड राइटर्स के नेम आते हैं, तो आप लोग अच्छे से बुक और राइटर्स के नेम जरूर याद कर लें हिस्ट्री में, एंशिएंट, मेडिवल प्लस मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ से हो जाएगा। मेडिवल का मैं बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, लगभग 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे, और पुस्तक उपाधि अन्य जो हैं लगभग 2 से 3% यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, 3 दिन में केवल प्राचीन इतिहास खत्म कर दो, यानी जो एंशिएंट हिस्ट्री, और फिर रिवीजन करो। रिवीजन करने का तरीका वही है कि सरसरी निगाहों से एकदम देखते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ उसको, ताकि आप लोगों के दिमाग में स्टोर रहे एग्जाम तक। बस इससे ज़्यादा, क्योंकि हमारा सिलेक्शन लेने का मतलब है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं सोचना। तो इसलिए उसको पढ़ो और माइंड कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो। जब पढ़ो तो फ़ोन अपना अलग रख दो, मतलब अगर फ़ोन से नहीं पढ़ रहे हो तो। ठीक है, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा वेटेज है, लगभग ये 15 नंबर का लगभग इसका है, हाफ वेटेज इसका ही। तो धार्मिक सुधार आंदोलन जो है, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, वेद समाज की, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यूरोपीय कंपनीज हो गई, चार्टर हो गए, लॉर्ड वायसराय हो गए, उनके अचीवमेंट क्या क्या किसने करा। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का बिल्कुल चबा जाओ, खा जाओ इसको बिल्कुल बिल्कुल। और इसे 7 दिन में कंप्लीट कर लो। थोड़ा थोड़ा भी करोगे, 2-2 3-3 टॉपिक्स भी पर डे आप इसे निकालोगे। पहले टॉपिक पढ़ो, ठीक है, और टॉपिक पढ़ के फिर इसके एमसीक्यू सोल्व कर लो। ये सबसे बेस्ट तरीका है, पहले टॉपिक पढ़ो फिर उसके एमसीक्यू सोल्व करो। ठीक है, और किताब और पत्रिकाएं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आती है, लेखक आती है, उपाधि, टाइटल, किसने किसको क्या कहा, मूवमेंट वगैरह, बहुत सारे कुछ चीज़ें आ जाती हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्रांतिकारी घटनाएं भी यहाँ से बहुत बनती हैं। ठीक है, 2-3 दिन में पूरे मध्यकालीन इतिहास को खत्म कर दो, जो मेडिवल हिस्ट्री है, फिर इसका रिवीजन शुरू कर दो। तो ये 30 नंबर आपके लगभग कंफर्म हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आप अच्छे से भी कर सकते हो तो मेरे हिसाब से 25 प्लस स्कोर आप लोग यहाँ से कर लोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बहुत अच्छे से। इसके बाद अगर आप देखते हैं करंट अफेयर का, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन को आपको ज्योग्राफी को रिलेट करके भी पढ़ लेना है। यहाँ से करंट की अपडेट आ जाती हैं बहुत सारी। तो और करंट अफेयर में क्या है, जैसे स्पोर्ट है, इवेंट्स हैं, अपकमिंग गेम्स हैं, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, बुक एंड राइटर्स नेम है, चर्चित पीपल हैं, चर्चित पर्सन है, चर्चित प्लेसेज हैं, स्कीम है, ऐप्स हैं, राज्यों के गवर्नर के नाम आप लोग याद कर लें भाई साहब, अभी लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट हुए, साथ में सीएम और सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्टर नाम याद कर लें, ऐप याद कर लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या अचीवमेंट हुआ है, इसरो ने क्या किया, ये सब चीज़ें आप तैयार कर लें अभी से अभी। ठीक है, कोरोना वायरस को लेकर और भी सारी चीज़ें। अक्टूबर 2019 से लेकर
अगस्त 2020 तक की करंट अफेयर आप लोग तैयार कर लें। ये वाली डेट याद रख लेना, इसको आप अच्छे से कर लें। और एक दिन में 15 दिन की करंट अफेयर भी आप निकालोगे तो भी आप लोगों की ये 15 दिन में करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी सारी की सारी। रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए एक दिन में 30 दिन की करंट अफेयर भी आप लोग कर सकते हो, अपनी इफिशियंसी पर निर्भर करके कितनी पे आपकी सामर्थ्य है, ठीक है। और उसको अच्छे से करोगे तो और भी मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। रिवीजन करो और रिवीजन में ये टॉपिक्स आप लिस्ट बना के निकाल लो और ये आराम से निकाल लो। इसकी वीडियोस भी मैं ला रहा हूँ करंट अफेयर की, तो आप चैनल फॉलो करते रहो। जो करंट अफेयर की मैं कलेक्टिव वीडियो ला रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे आपका करंट अफेयर हो, ठीक है। इसके बाद अगर देखें, जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करोगे भाई उतने आगे जाओगे, सीधी सी बात तो ये है। दूसरा ये है कि पर डे प्रत्येक दिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक पर डे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर पढ़ो। जो ला का पेपर है उसे भी एक दिन में एक बार पढ़ो, चाहे कितनी बार भी पढ़ रखा है आपने तब भी पढ़ो। और एक बार जीएस का पढ़ो, यानी पर डे 2 बार आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर पढ़ना है। मतलब एक जीएस का एक ला का 100%, ये बता रहा हूँ, कसम खा लो इसकी, पढ़ना है 100%। नहीं, जितने ज़्यादा आप पढ़ोगे समझ लो उतने आपको अपनी अंदर की कमजोरी का पता लगेगा और उतने ही आप लोग अच्छे से उस पर वार करोगे। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, 5-6। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हो तुम कि दक्षिण का पॉइंट कौन सा है, ठीक है, पाक स्टेट कहाँ पर है, इस तरह के जो ये बेसिक चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा आएंगी, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। और करंट अफेयर से रिलेट करके ये पूछता है यहाँ पर, नदियाँ हैं, राज्यों की परियोजना है, जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं, लेक हो गई, पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों से कौन से की कितनी सीमा बन रही है, ऐसे कुछ के बहुत इजीली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। भारत के सबसे लंबा बॉर्डर किस राज्य से बनता है, कोई किस देश से बनता है, ठीक है। भारत का सामान्य परिचय आप लोगों को पता होना चाहिए। और पहाड़ियाँ, मिट्टी, खनिज, उद्योग, जनजातियाँ, ट्राइब्स जो होती हैं, ये आप लोग इसको तैयार कर लें, ठीक है। ये पेड ग्रुप वालों के लिए जो मैंने एक पीडीएफ दी थी, बस उसका 20 वही पीडीएफ है ना पे जो मैंने पेड ग्रुप में दी थी, 20 पेज पर डे कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा उसका। बाकी जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है तो भाई साहब उनके लिए बता रहा हूँ, घटना चक्र निकाल दो, इंडियन ज्योग्राफी की सारी बिल्कुल खोल के पी जाओ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ना एक 2-3 क्वेश्चन मैंने देखने को मिला है, सोलर सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आता है, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में मून, सन और प्लैनेट्स वगैरह थोड़ा थोड़ा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा, तो वो कर लेना। और साथ में जो हमारे एटमॉस्फेयर लेयर्स होती हैं उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं सामान्य विज्ञान में। तो सामान्य विज्ञान में 30% आएंगे, यानी जनरल साइंस में। मॉडर्न हिस्ट्री और सामान्य जनरल साइंस पुरकुल सिलेक्शन का आपका मेजर पॉइंट है, इसके अच्छे से कर लें। जबकि जो जनरल हिस्ट्री और जनरल साइंस हैं दोनों ये मेंस में भी आती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लो। अब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 10-10 क्वेश्चन इसके एवरेज आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्या समय है, आप लोग इसके प्रीवियस ईयर के पेपर जितने ज़्यादा हो सके जनरल साइंस के वो कर लें। एक तो घटना चक्र से जनरल साइंस निकालने, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत मोटी है नहीं हो पाएगा, तो भाई साहब ज़्यादा पेज होते नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं एक पेज में। आराम से आप 15 दिन में बहुत आराम से तीनों की कर लोगे, बहुत आराम से। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, उसको कर लोगे बहुत बेहतरीन। प्रीवियस ईयर के पेपर कर लो, सबसे बेस्ट तरीका यही है। और रिवीजन करो, साइंस के वन लाइनर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ये आप मैं बता रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजिक्स में यूनिट्स आएगा ही आएगा, वेक्टर स्केलर जो होती हैं ये आने ही आना है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स पे आना ही आना है, इन्वेंशंस पे आना ही आना है, ठीक है। साथ में जो हमारे कल्चर्स होते हैं, विटीकल्चर है, ये इस तरह के यहाँ क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। या जो हमारी एंटोमोलॉजी है, जितने ब्रांचेस ऑफ स्टडी होती हैं, ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। ब्लड है, विटामिन्स है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, और यहाँ से फोटोसिंथेसिस है, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। गैसेस के बारे में पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो आप लोग प्लीज़ किसी भी बुक से इसके एमसीक्यू करें, वन लाइनर पढ़ लें, ये एनफ है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जनरल साइंस का एक सबसे आसान फंडा है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग रीडिंग करेंगे, रिवीजन करेंगे, आप उसका कर सकते हैं। इसे बर्डन ना लें, सेपरेशन बनाएं कि 1 घंटा मुझे ये देना है, 1 घंटा इस तरीके से देना है, लॉ के साथ, मेजर एक्ट के साथ माइनर एक्ट करना है। इसी तरीके से जनरल साइंस कुछ बच्चे क्योंकि जुडिशरी के नहीं पढ़ पाते हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं जनरल साइंस पढ़ो, फिर उसके बाद करंट अफेयर पढ़ लो। इस तरीके से आप अपना सेटअप तैयार कर लो, पूरा पढ़ने का 15 दिन है। बाकी इस पर वीडियोज़ मैं ला रहा हूँ बार बार, आप लोग देखते रहिएगा। माइनर एक्ट के लिए भी जो बिहार में सेल्स एंड गुड एक्ट है, और बाकी आपके छोटे छोटे जो एक्ट हैं उनके लिए भी वीडियोज़ बनवा रहा हूँ टीचर से। आप लोग रेगुलर चैनल फॉलो करते रहिए, कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को लास्ट और 15 डेज़ के लिए और भी एक बना दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसे करें, इस पीडीएफ को मैं पब्लिक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, टारगेट फॉर आईक्यू का जो हमारा पब्लिक ग्रुप है उसी में। इसको आप लिख के और अपना चार्ट पेपर बना के इसको फटाफट से करें। लिखने का समय आपके पास इतना है नहीं, केवल पढ़ने का ही है। लिखें कम, मतलब लिखें कंसाइज फॉर्म में, बहुत छोटा छोटा लिख लें ताकि आप रिवीजन कर सकते हैं इजीली। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, एक तैयारी से 2 एग्जाम की तैयारी हो रही है, ये अपने दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। एग्जाम 7 अक्टूबर को ही होगा, ये कंफर्म है।